हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी। फिर से आपका स्वागत है कॉन्सेप्ट एजुकेशन हब में, जहां पे अपना ये जो चैप्टर चल रहा है वो क्लास 10 के स्पेशल बैच चल रहा है। और इस बैच में हम पढ़ रहे हैं सारा सिलेबस का कंप्लीट सॉल्यूशन। जितने भी अपने चैप्टर है अपने बुक के वो सारा सॉल्यूशन। और उसी कड़ी में हम जोड़ रहे हैं 8.2 को। 8.1 को मैंने हाल ही में अभी कंप्लीट किया है। जस्ट 8.2 अभी एक शॉर्ट हम सिंपल वे में सोल्व कर लेते हैं। इस तरफ मैंने टेबल लिखी है 10 तक, क्योंकि मैं साइन कोस 10 तक का ही बच्चों को याद करवाता हूँ। कोट सेक कोसेक तो आपने जलेबी रूल पढ़ा होगा मुझसे पीछे। अगर किसी बच्चे ने जलेबी रूल नहीं पढ़ा है, शॉर्ट ट्रिक है, बच्चों को रूल नहीं होता है, उससे आप देखोगे तो आपको मालूम चल जाएगा कि कोसेक साइन का उल्टा होता है, सेक कोस का, और कोट 10 का उल्टा होता है। क्यों होता है उसका भी मैंने लॉजिकली आंसर भी दिया है, सर्वसमिकाएं मैंने बनाई है। तो वो आप पहली क्लास है वो आप जरूर लेवे, मैं इसमें पिन भी करने वाला हूं, टेक कर दूंगा उस क्लास को, ठीक है। देखिए ध्यान से, इधर वाले तो कोण, इधर क्या है कोण। अगर मैं ऐसे कहूं तो ये वाले तो है थीटा, और ये वाले क्या है त्रिकोणमितीय अनुपात। त्रिकोणमितीय अनुपात है, ठीक है, जिसमें साइन कोस टेन तीन याद रखने, बाकी तो इनके उल्टे कर देंगे। भाई आपसे कोई सेक 30 पूछे, कोस 30 पे जाओ और उसका उल्टा कर दो, सेक 30 आ जाएगा। हम इसमें से मान, अब आपको ये सब आपको पता होना चाहिए। साइन 0 का मान 0 होता है, 30 डिग्री 1/2, 45 डिग्री 1/√2, 60 डिग्री पे √3/2, 90 डिग्री पे 1 होता है। इसका अगर हम ऐसे मान लो ये क्रम ऐसे है, इसको पलट के लिख देंगे तो कोस थीटा का बन जाएगा। साइन में कोस का भाग देंगे तो टेन का बन जाएगा 0, 1/√3, 1√3 और अपरिभाषित। अपरिभाषित क्या होता है, जब हम कुछ भी अंश होता है और उसके अंश में भाग किसका दे दे 0 का, तो वो क्या चीज होती है अपरिभाषित, ठीक है ना। गणित में कोई भी संख्या 0 नहीं होती है, अंश में अगर 0 का भाग देंगे तो वो क्या हो जाएगी अपरिभाषित, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, आगे हम इसमें सॉल्व करते हैं सारे क्वेश्चन। इसमें पहला क्वेश्चन आपके सामने है, ठीक है। चलो, अपरिभाषित का मतलब होता है जिसमें गणित में हर में 0 हो जाए, ठीक है। अब इसका वैल्यू देखो बेटा, साइन 60 का वैल्यू कितना है √3/2, ठीक है। कोस 30 का मान कितना है जो साइन 60 का है √3/2, क्योंकि आपस में पूरक रखते हैं नियम। साइन और कोस आपस में पूरक कोण, मतलब 90 डिग्री वाला टोटल रखेंगे। जितना वैल्यू उसका 60 पे है कोस का, उसका वैल्यू 30 पे होगा। अगर साइन का 45 पे जितना उसका कोस का 45 पे सेम होगा। साइन पर 30 पर जितना मान है ना कोस का उतना 60 पे होगा। यानी एक दूसरे के एंटी रखते हैं, वो 30 पे तो वो 60 पे देगा, बराबर देंगे। प्लस साइन 30 का मान 1/2, तो कोस 60 का इसके बराबर ही होगा 1/2, देख लो चाहे आप। जो मान साइन 30 पे दे रहा है वो कोस 60 पे देगा, उल्टा देगा, ठीक है। अब देखो √3 को √3 से गुणा करेंगे 3, 2 को गुणा 4, 1 से 1, 2 का 4, 2 का 2 से गुणा 4, लघुत्तम कितना आ गया 4, ये बच गया 3, ये प्लस 1, 4 और 4 में 4 का भाग गया एक बार, बात खत्म, आंसर। समझ में आ गया ना, सिंपल सा। 4 लघुत्तम आ गया, 4 कट गया, 3 आ गया, प्लस 4 से 4 कट गया, 1 आ गया, 3 और 1 4 में 4 का भाग गया एक बार। मैं टाइम नहीं दूंगा, फटाफट कराएंगे इस बार, ठीक है ना। चलो सोल्व, इसको नोट करो। देखो बच्चों, अब एक नया सवाल आया हमारे सामने, उसको भी कंप्लीट करते हैं। 2 का 2 लिख दो। 10 45 1 होता है, ध्यान से देखो। 10 45 का मान देखना सिखाता हूं, कुछ बच्चों को मान नहीं देखना आता। सबसे पहले 10 वाली गाड़ी में घुस जाओ, फिर डब्बा देखो 45 वाला कौन सा है, ये इसके नीचे आ जाओ, तो 10 45 का मान 1 होता है, तो 10 45 का मान 1 हो जाए। कोस 30 का मान वही होगा जो साइन 60 पे होता है, यानी √3/2, और उसका क्या होगा होल स्क्वायर। साइन 60 का मान वही होता है, वही क्या साइन 60 का मान होता है √3/2 है, और उसका क्या होगा होल स्क्वायर। देखो ये वाली चीज सेम है, प्लस से माइनस कट गया, आंसर आ गया 2 गुणा 1, तो बात खत्म। आगे बढ़ते हैं, ठीक है ना। चलो नोट करो, ये तो बहुत इजी क्वेश्चन था। चलो आगे बढ़ते हैं इसमें। अगेन एक खराब प्रश्न है, बहुत ही घटिया प्रश्न है। देखो बेटा, आपसे जोड़ बाकी पूछ रहा है, गुणा भाग पूछ रहा है, और कुछ नहीं पूछ रहा है इस सवाल में। परीक्षा में एक सवाल पक्का है, एक क्या मैं तो कहूंगा शायद 2 या 3 सवाल इससे आएंगे। एक तो अभ्यासोदय में आता है, छोटा प्रश्न आता है, और एक बढ़ा करके आएगा। अब जैसे इसमें देखो, इसमें अंश और हर दे दिया, यानी इसमें आपको भाग दिया बेटा। कोस 45 का मान कितना होता है वहां से देख लो, चाहे कोस वाली गाड़ी में जाओ, 45 डिग्री के नीचे आओ, 1/√2 मिलेगा, 1/√2, ठीक है। चलो नीचे देखो, सेक 30, अब ये बढ़िया सवाल है। सेक कोस का उल्टा होता है।
अगर आपको सेक थीटा का मान देखना है तो कोस वाली गाड़ी में जाओ, किसकी गाड़ी में, कोस में, और कोस 30 का मान होता है √3/2 और उसका उल्टा कर देंगे तो 2/√3, तो सेक 30 का मान है 2/√3। देखिए मैं आपको बताता हूं, आपको चाहिए सेक 30 का मान, उसके लिए आप जाओ कोस की गाड़ी में, ये रहा कोस 30 डिग्री 0 30, तो 30 पे कितना है √3/2, उसके लिए आपको कोस 30 का मान पता लगाना पड़ेगा, वो कितना होता है √3/2। इसका क्या करेंगे, उल्टा, उल्टा करेंगे तो किसका वैल्यू आएगा, सेक 30, और इसका उल्टा क्या होता है 2/√3, ठीक है ना। ऐसे ही कोसेक 30 का मान देखो, कोसेक का मान कैसे मिलेगा, साइन से, साइन 30 का 1/2 होता है, उसका उल्टा 2/1। देखो साइन 30 का मान 1/2, उल्टा करेंगे तो 2/1, ठीक है ना। चलो अब इसको सॉल्व करते हैं, ऊपर तो पड़ा 1/√2, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, √3 और 1 का लघुत्तम आ गया √3, √3 से √3 कट गया, बच गया बेटा 2, प्लस 1 का भाग √3 में √3 बार, √3 की गुणा 2 से करेंगे 2√3। बोलो समझ में आया, बोले यस। अब देखो बेटा इसमें ये जो भाग का चिन्ह है, किसका चिन्ह है, भाग का चिन्ह, उस भाग के चिन्ह को किस में बदलेंगे, गुणा में, ठीक है ना। और भाग के चिन्ह को गुणा में बदलते हैं तो नीचे जो संख्या होती है उसका क्रम बदल जाता है, रेसिप्रोकल होता है, उल्टा हो जाता है, नीचे वाली संख्या ऊपर, ऊपर वाली संख्या नीचे। तो चलो आगे बढ़ते हैं अपन, इसमें भाग के चिन्ह को किस में बदलेंगे, गुणा में बदलेंगे, ठीक है ना। चलो डस्टर की जरूरत नहीं है अभी, तो 1/√2 ऐसा का ऐसा, भाग को बदला गुणा में, √3 चला गया ऊपर, उनमें से 2 कॉमन ले लिया और 1 प्लस √3 आ गया मेरे नीचे। बात समझ में आ रही है आपको। अब देखिएगा इसको फाइनली हम लिख सकते हैं √3 ऊपर का ऐसा कैसा, नीचे आ गया अपना 2 ऐसा कैसा, √2 ऐसा का ऐसा, और 1 प्लस √3 ऐसा का ऐसा। ये हमारा कैलकुलेशन यहां तक आ चुका है, आप अच्छे से देख सकते हो। अब मैं बेटा इसको मिटा रहा हूं क्योंकि मुझे आगे बढ़ना पड़ेगा इसलिए, ठीक है ना। अब देखो, अब आप अगर इस वर्गमूल को हटाना चाहते हो, यहां तक भी ठीक है, प्रश्न तो यहां तक भी ठीक है, एकदम सही है, ये भी आंसर है। अगर आपके पास परीक्षा में टाइम नहीं मिल रहा है तो आप यहां तक कर दीजिए, सही है। लेकिन मान लो किसी बच्चे में बहुत इच्छा होती है मैं इस सवाल को बहुत बढ़िया से करूं, तो वो परिमेयकरण कर सकता है। क्या कर सकता है, परिमेयकरण। अब देखो बच्चा, एक बड़ा होता है कि √3, √3 का मान 1.732 होता है, आपको पता है क्या, √3 का मान 1.732 जो कि 1 से क्या होता है बड़ा, और √2 का मान 1.414 जो कि 1 से क्या होता है बड़ा। तो हम √3 को पहले लिखेंगे, 1 को बाद में लिखेंगे। चलो आंसर क्या आ रहा है, देखो √3, बेटा मैंने एक काम किया, √2 से ऊपर भी गुणा कर दी, ये पहले से चल रहा है, 1 √2 के नीचे भी गुणा कर दी, और √3 प्लस 1 तो हमारा चल ही रहा है। ध्यान देना, इस √2 से मैंने ऊपर भी गुणा करी और नीचे भी गुणा कर दी। देखो ये तो ये सब सेम टू सेम पढ़ा ही है, फिर मैंने एक एक्स्ट्रा गुणा कर दी बेटा, क्या कर दिया, एक्स्ट्रा गुणा, ठीक है ना। अब एक्स्ट्रा गुणा करने से √3 √2 गुणा हो गए, √6 हो गए, यानी √3 गुणा 2, 2 वर्गमूल एक सिंगल वर्गमूल में आ सकते हैं। √2 से गुणा हो गया, 2 हो गया, तो 2 गुणा 2। अब देखो बच्चों ये है √3 प्लस 1, और मैं इसमें परिमेयकरण करूंगा तो √3 माइनस 1 के ऊपर भी गुणा करेंगे और नीचे भी हमें गुणा करेंगे, ठीक है ना। अब देखो इसमें आप फटाफट इसको नोट करो। हाँ जी बच्चों देखो, ये √3 माइनस 1, ये √3 माइनस 1 है, क्यों किया, क्योंकि इसको हटाना है, और इसको हटाने के लिए √3 माइनस 1 की ऊपर व नीचे क्या कर दी, गुणा कर दी, ठीक है। अब देखो बच्चा 3 और 2 गुणा हो गए, √6 हो गया, √3 माइनस 1 का कुछ नहीं हो सकता, ऐसा का ऐसा रख दो, 2 दूनी 4, कितने बच्चे यहाँ पे a प्लस बी ए माइनस बी देख रहे हैं, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और a का स्क्वायर हो जाएगा तो √3 का स्क्वायर हो जाएगा और माइनस b का स्क्वायर हो जाएगा, तो आंसर आ जाएगा √6 √3 माइनस 1 बटा 4, 3 में से 1 गया, √3 का स्क्वायर कितना होता है 3, और 3 में से 1 गया तो 2, तो 4 दूनी 8 हो जाएगा, तो आंसर आ जाएगा √6
√3 माइनस 1/8। ये आप बच्चों इसको नोट करो अच्छे से, कोई दिक्कत नहीं होगी, बिल्कुल बहुत शानदार तरीके से नोट करो इसको, ठीक है ना। मैं इस पे अब वीडियो को रोक लो, फिर मैं जल्दी मिटाना पड़ेगा मुझे। देखो बच्चों, एक फिर से एक सवाल हमारे सामने अपनी बेइज्जती करवाना है। इतना घटिया प्रश्न मैंने आज तक नहीं देखा। आप कहोगे सर ये तो हमारे लेवल का ही नहीं है। कैसे नहीं है, सुनो मैं आपको बताता हूँ। इसमें आपकी बहुत सारी वैल्यूज दे रखी है भाई, 60, 45, 30 के। आपको क्या करना है, इसमें से मान उठा के यहाँ पे रखना है। आप कहोगे सर इसमें तो साइन कोस टेन की है, कोट से कोसेक है नहीं। लेकिन मेरा कराने का तरीका अलग है। मैं क्या करता हूँ, कोट का वैल्यू चाहिए तो आप याद करो कोट किसका उल्टा होता है, टेन का। तो वो बस टेन का मान ढूंढ दो, उसको उल्टा कर दो। इससे आपके दो फायदे होने। इससे एक तो आपका फॉर्मूले जितने भी है ना वो आपको कंठस्थ हो जाएंगे। देखो बेटा, मुश्किल तरीके से साधारण से काम को, ठीक है एनर्जी ज्यादा वेस्ट नहीं होनी चाहिए, लेकिन थोड़ा सा तरीका, साधारण काम साधारण, अगर पूरी सारणी बना लोगे तो भी ठीक है। लेकिन मान लो ये सिंपल काम है, लेकिन इसको भी अगर दिमाग से कर रहे हो तो आपका वर्क कर रहा है, माइंड आपका काम कर रहा है। और माइंड काम करेगा तो वो फॉर्मूले आपको जल्दी से आपके दिमाग में बस जाएंगे, ठीक है ना। अब देखो, साइन 30 का मान 1/2 होता है, देख लो चाहे आप, साइन 30 का मान 1/2 होता है, ठीक है। टेन 45 का मान 1 होता है, सबसे शानदार मान यही है, टेन 45 का मान 1 होता है, 1 होता है। माइनस कोसेक 60, अब कोसेक 60 का पता नहीं, कोई बात नहीं। कोसेक किसका उल्टा होता है, साइन का। आप एक काम करो, साइन 60 का बताओ, और साइन 60 का मान होता है √3/2। उल्टा करो, 2/√3। बोलो समझ में आ रहा है ना, बिल्कुल सर समझ में आ रहा है, चलो तो आगे बढ़ो। सेक 30, बोला नहीं पता, कोई बात नहीं। सेक किसका उल्टा होता है, कोस थीटा का। कोस 30 का मान कितना होता है, √3/2, तो उसका उल्टा 2/√3। ठीक है सर, आगे बोलो। प्लस कोस 60 का मान देख लो 1/2 है, ये रहा कोस और ये रहा 60, 1/2 है ना, चलो 1/2 है। प्लस कोट 45 का मान 1 होता है, क्योंकि वो टेन 45 का उल्टा है। अब चलो इस सवाल को अपन करते हैं ठीक है ना। एक में आधा जोड़ेंगे तो बताओ कितना होगा, एक में आधा जोड़ेंगे तो बताओ कितना होगा, 1 से 1/2 यानी 3/2 ही तो होगा। एक में आधा जोड़ने पर 3/2 होगा, तो बताओ बेटा एक आधा और एक कितना हो जाएगा, 3/2, और माइनस में 2/√3। ये बताओ 1/2 और आधा कितना हो जाएगा, 3/2। 2/√3 रह गया, सॉरी बेटा, यहाँ पे देखो 2/√3 है, वो गलती से मैंने लिखा नहीं, 2। ये क्या है, प्लस में 2/√3। बोलो कोई समस्या है तो बताओ, बोलो कोई समस्या नहीं है सर, क्यों, सिंपल सी है, इसको मैंने जोड़ के पहले लिख दिया, ये प्लस के आगे चल रही है, ये 3/2 और ये माइनस का चल रहा है। अब मैंने क्या किया, परिमेयकरण करा, क्योंकि देखो ये रूट में चीज मुझे अच्छी नहीं लगती भैया, रूट वाली चीज मुझे बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती, बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। आप लघुत्तम भी ले सकते हो, आप चाहो तो लघुत्तम लेते हैं, चलो इसका लघुत्तम लेते हैं, और भी इजी हो जाएगा लघुत्तम लेने से। देखो ऊपर किसका लघुत्तम आ रहा है, 2√3 आ रहा है, बोले ठीक है सर 2√3 आ रहा है, 2 से 2 कट गया, √3 की गुणा 3 से 3√3, बोले ठीक है सर कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। माइनस √3 से √3 कट गया, 2 बच गया, 2 की गुणा 2 से करेंगे 4, बोले ठीक है सर ये भी सही है, कोई बड़ी बात नहीं है, मुश्किल नहीं है, आगे बढ़ते हैं। नीचे भी √2√3 कॉमन आ गया, बोले ठीक है सर, दिख रहा है आपको, पहले तो ये बताओ 2√3 नहीं दिख रहा तो आपको फ्रेम में ले आते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है कोई बात नहीं, थोड़ा और ऊपर लिखते हैं इसमें, ठीक है बच्चे कह रहे हैं सर फ्रेम में नहीं आ रहा है, ठीक है कोई बात नहीं, इसको यहाँ पे देखो अब आ रहा होगा 2√3, या और ऊपर करूं, ठीक है थोड़ा बहुत काम चल जाएगा, मैं बोल भी रहा हूँ। 2 से 2 कट गया, √3 की गुणा 3 से करेंगे 3√3 आएगा, बोल ठीक है सर, चिन्ह आएगा प्लस में, √3 से √3 कट गया, 2 की गुणा 2 से करेंगे 4 आएगा, ब्रैकेट कर दिया बंद। अब बताओ अंश में जो बट्टा है, हर में जो बट्टा है वो सेम टू सेम हो गया, मारा गया, बोलो कैंसिल आउट हुआ कि नहीं हुआ, बोला सर आपने एकदम सही कहा, वो कट जाएगा, वो हट जाएगा। ये माइनस में ये प्लस में, क्यों भाई, सेम चीज ऊपर माइनस में नीचे प्लस में, मैं इसका परिमेयकरण करूंगा, क्या करूंगा, परिमेयकरण करूंगा, देखो -4 +4, और परिमेयकरण हमेशा उल्टे चिन्ह का होता है, प्लस है ना यहाँ पे, तो कौन सा लेऊंगा, माइनस, ऊपर भी गुणा और नीचे भी गुणा, ठीक है।
ये भी माइनस का, ये भी माइनस का, इसका मतलब इसका स्क्वायर हो जाएगा बेटा। क्या हो जाएगा? स्क्वायर। तो 3√3 माइनस 4 का होल स्क्वायर बट्टा ये a प्लस बी a माइनस बी है, इसका मतलब यहाँ पे 3√3 का स्क्वायर माइनस बी का। हो सकता है आपकी एनसीईआरटी में यहां तक ही छोड़ दिया हो सकता है, लेकिन अपन तो पूरा करेंगे, अपन को तो पूरा करना है, ठीक है ना। अब सुनो, चलो √3 का होल स्क्वायर खोलो, 3√3 स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2a बी, बोलो सही है क्या? कोई दिक्कत है क्या? बोलो। a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ठीक है। इसका स्क्वायर हो जाएगा 3√3 का 3 आ गया, 3 का हो जाएगा 9 माइनस 4 का हो जाएगा 16। अब देखो बच्चों, ठीक है, ध्यान देना, 3 का 9, 9 3 का हो जाएगा 9, √3 का हो जाएगा 3, 4 का हो जाएगा 16, 4 दूनी 8 3 24 √3, ठीक है। 9 3 27 में से 16 गया, 9 बचते, सॉरी, हाँ नहीं 27 में से 16 गया, 11 बचते हैं। कितने बचते हैं? देखो ये 27 है, ये 16, 11, ठीक है ना। तो यहाँ पे आ जाएगा 11। 9 3 27 और 16 कितने होते हैं? 27 और 16 जोड़ दो इस बार। देखो आगे लिख देता हूं मैं, ये हो जाएगा 2 1 3 43 माइनस 24 √3 बट्टा 11 मेरा फाइनल आंसर है। आगे बढ़ते, ठीक है ना। आप एक काम करो, इस वीडियो को नोट करो अच्छे से, पूरा लिखो, फिर आगे बढ़ते हैं, ठीक है। देखो बच्चों, एक और घटिया प्रश्न हमारे सामने है, आपको इसका वैल्यू बताना है। अब देखो इसका वैल्यू कैसे निकलेगा, ध्यान से देखेंगे, ठीक है ना। ये कह रहा है कि 5 cos स्क्वायर 60, तो चलिएगा 5 ऐसा कैसा, cos 60 का मान कितना होता है? जो sin 30 का होगा, sin 30 का मान 1/2 है, इसलिए इसका हो जाएगा 1/2 का होल स्क्वायर प्लस 4। बताइए सेक थीटा का मान कैसे निकलेगा? चलो मैं आपको थोड़ा जलेबी रूल वापस बताता हूँ। कुछ बच्चे कह रहे हैं सर आप वापस बताओ, कोई दिक्कत नहीं है मेरे को, मैं वापस बता दूंगा, ठीक है ना। चलो देखो भैया, देखो आपको दिख रहा है, जलेबी बनाओ, एक तो ऐसे आएगी, ठीक है ना, ये अंदर से जाएगी, फिर ये इधर आएगा, फिर अंदर से जाएगा ऐसे। तो साइन और कोसेक उल्टे, कोस के उल्टे, टेन कोट उल्टे। सेक का वैल्यू चाहिए तो किस में जाओ? कोस में। समझ में आ रहा ना। तो सेक का मान देखना है, कोस 30 का मान कितना होता है? √3/2, और उसका उल्टा करना पड़ेगा, उसका उल्टा करना पड़ेगा, और उसका होल स्क्वायर माइनस टेन 45 का, एक का स्क्वायर करने की कोई बड़ी बात नहीं है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा का मान 1 होता है। वैसे हमें लिखना नहीं है, लेकिन अपन को मान तो रखना पड़ेगा ना। साइन 30 का मान 1/2 का होल स्क्वायर, कोस 30 का मान √3/2 का होल स्क्वायर। सर कैसे आया? आइए मेरे साथ, ये कोस है, ये 30 है, √3/2 ठीक है ना, सिंपल है। देखिएगा 5 गुणा 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 4 2 का स्क्वायर 4, √3 का 3 माइनस 1, बहुत सिंपल है। 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, √3 का 3, 2 का 4, बात खत्म, ठीक है ना। चलो आगे बढ़ते हैं, मैं एक बार इस जलेबी को मिटा रहा हूं बच्चों, ठीक है, मेरे को क्वेश्चन करना है इसलिए। देखो भैया 5 से गुणा 1 5 बार, 4 4 ऐसा कैसे, प्लस 4 चौके 16 बट्टा में 3 माइनस में 1 के बट्टे में क्या मान लो 1, लघुत्तम आ जाएगा 4, ठीक है 4, 1 प्लस 3। फिर देखो यहाँ पे 4 और 3 का लघुत्तम कितना आ जाएगा? 12, 4 3 12, 5 3 15, 3 चौके 12, 4 का पाड़ा 16, 4 बार बोलो भाई, 16 का पाड़ा 4 बार, 16 दूनी 32, 16 43, 16 चौको 64, माइनस 4 3 12, एक में 12, और इसके बट्टे में कितना आएगा? 3 और 1 कितना होता है? 4, 4 में 4 का भाग कितनी बार जाएगा? एक बार। और मैंने पहले ही कहा था कि साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर का मान कितना होता है? 1। अगर थीटा समान हो तो। अब इसको थोड़ा हल कर लेते हैं। देखो 15 में से 12 गए 3, 64 और 3 कितने होते हैं? 67, 67/12 आपका फाइनल आंसर आ गया। नोट कर सकते हो, कोई मुश्किल नहीं है, अच्छे से नोट करो बच्चों इसको, कोई बड़ी बात नहीं है। देखो बच्चों, एक वर्ल्ड फेमस सवाल आपके, आप 10वीं क्लास में हो आप, ठीक है ना,
हो सकता है इस लेवल तक आपको लग रहा होगा ये प्रश्न बहुत मुश्किल है। आपके एनसीईआरटी का तीसरा क्वेश्चन है 8.2 का कि tan a प्लस बी का मान √3 tan a माइनस बी का मान 1/√3। हालांकि इसका कोई लेवल नहीं है, जब आप बड़ी कक्षाओं में आ जाओगे तो ये बहुत आसान लगेगा आपको। अभी लग रहा है बहुत सारे बच्चों को ऐसा लग रहा है ये बहुत मुश्किल प्रश्न है, क्योंकि उसने थोड़ा सा अलग दे दिया। मैं आपसे एक बात पूछता हूं, देखिए tan a प्लस बी, tan a प्लस बी, ठीक है ना, ठीक है। अब tan a प्लस बी का मान √3 है। मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, tan वाली लाइन में √3 जो है वो कितने डिग्री पे है बताओ। √3 जो है वो 60 डिग्री पे है, यानी इस √3 की जगह क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं? आप मुझे बताइए, अगर tan a प्लस बी का मान √3 है तो मैं क्या tan a प्लस बी का मान √3 की जगह tan 60 नहीं लिख सकता? नहीं, आप बोलो। tan और tan दोनों सेम है तो तुलना करने से a प्लस बी का मान इधर कौन है 60 डिग्री। बोलो आया कि नहीं आया? समीकरण नंबर 1 बना। यानी आंसर आपका जो होगा ना वो a और b का मान होगा और उसका योग 60 है। इसका मतलब इसका जोड़ जो होगा ना आंसर का 60 है। यहाँ पे आपको a का मान बताना है और b का मान बताना है। किसका? b का। और दोनों के दोनों न्यून कौन है? दोनों के दोनों न्यून का मतलब 90 से छोटे हैं। अब जिन दोनों का योग ही 60 आ रहा है तो वो 90 से छोटा ही होगा ना, और दोनों धनात्मक लेने हैं, 0 से बड़े। चलो ठीक है, अब इसका हल करते हैं। चलिए बताइए, a माइनस बी का मान 1/√3। आओ मेरे साथ, सभी आओ, सारणी में आओ। 1/√3 tan थीटा में कितने डिग्री पे है भाई? 30 डिग्री पे। इसका मतलब इसके सामने हम क्या लिख सकते हैं? बराबर लगा के tan 30 डिग्री भाई। चूंकि इसलिए a माइनस बी तुलना करेंगे तो कितना डिग्री है? 30 डिग्री। समीकरण नंबर 2। अब पहली और दूसरी को जोड़ दो क्योंकि b से b कट रहा है। समीकरण 1 व समीकरण 2 दोनों को क्या करेंगे? जोड़ देंगे, यानी जोड़ने पर तो a प्लस बी का मान 60 है, a माइनस बी का मान 30 है। जब आप दोनों को जोड़ेंगे b से b कट जाएगा। 2a बराबर 60 और 30 कितने होते हैं? 90। तो a का मान कितना आ जाएगा? 90/2 यानी 45 डिग्री। ठीक है, अब बताओ बेटा, a प्लस बी का मान 60 है, a का मान 45 है, तो b का मान 15 ही तो आएगा। तो पक्षांतरण करने से 60 में से 45 गए, कितना डिग्री आ गया? 15 डिग्री। कितना डिग्री? 15 डिग्री। ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, बहुत आसान सा आंसर है, कोई बड़ी बात नहीं। तो इसका 45 और इसका 15 डिग्री। आई होप बच्चों आपको ये सेशन भी बहुत अच्छा लगा होगा। मैंने सारे सवाल आपके करवा दिए हैं। कोई डाउट हो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बता सकते हैं। इस सवाल को आप नोट कीजिए अच्छे से, सारणी को पूरा बनाइए। अपरिभाषित मैंने बता दिया, अंश में 0, अंश के बट्टे में क्या आ जाए? 0। परिभाषित का मतलब होता है अंश बटा हर हो और हर का मान क्या हो? 0। ठीक है, अच्छा इसको अच्छे से नोट कर लीजिए। बाकी मिलेंगे हम नेक्स्ट क्लास के साथ नई प्रश्नावली के साथ। 8.2 कंप्लीट हो चुकी है 8.3 के साथ। ठीक है, तब तक आप इसको अच्छे से समझिए। ठीक है।